नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हाल के दिनों में सनातन धर्म इस तथाकथित इंडिया अलायंस के बारे में, दरअसल मोदी विरोध के नाम पे, राजनीतिक विरोध के नाम पे जो ये 26 दलों का राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक तथाकथित इंडिया अलायंस बनाया है, उस इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? और उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा है वह इस देश में रहने वाले लगभग 50 से 60 करोड़ सनातनी हिंदुओं के लिए खतरा है। सीधे सीधे कहे तो उनके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और अभी से यह 26 दल यह बताने का कोशिश कर रहा है कि अगर इनकी सरकार 2024 में बन जाती है तो फिर इस देश में जो 50 से 60 करोड़ सनातन परंपरा को मानने वाला जो हिंदू है उसके साथ क्या होगा। क्योंकि मैं 50-60 करोड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे कहने को तो 80 करोड़ है, लेकिन उसमें 25 से 30 करोड़ ऐसे दोगले प्रजाति है जिनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो दिखावे के लिए आपको हिंदू दिख रहा है, लग रहा है, लेकिन वो सही मायने में वो भी उतना ही बड़ा है सनातन और सनातन के मानने वाले हिंदुओं का दुश्मन है जितना बड़ा यह 26 दलों का राजनीतिक पार्टियां, 26 दलों का राजनीतिक गठबंधन। और इन लोगों के उसी प्लान के ऊपर, और इन लोगों का जब वो प्लान इन 26 दलों के तथाकथित इंडिया गठबंधन का प्लान जब लीक हो गया, जब इनका भंडा फूट गया कि ये लोग किस तरह से इस देश से सनातन और हिंदू को मिटाने का प्लान तैयार कर रहा है, तब इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा हमला बोला। और उसने डायरेक्ट हमला सोनिया गांधी के ऊपर बोला है। और उन्होंने कहा कि जब से इस देश में एंटोनिया माइनो आया है तब से इस देश में हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ एक प्लान बी में एजेंडा चल रहा है। और आप इन हिंदू सनातन विरोधी बयानों के सीक्वेंस को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना मजबूत और स्पष्ट प्लानिंग है इन लोगों का कि पहले ये जितने भी 26 दल शामिल है तथाकथित इंडिया गठबंधन में, इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो शीर्ष नेतृत्व अपने पाले हुए किसी एक कुत्तों से हिंदू और सनातन विरोधी बयान दिलवाता है। और जब उनके शीर्ष नेतृत्व से पूछा जाता है तो कहता है नहीं, हम तो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करने वाले हैं। लेकिन उनका वो राजनीतिक कुत्ता, पालतू कुत्ता, खुलेआम पब्लिक मंचों से सनातनी हिंदुओं को, उनके ग्रंथों को, उनके भगवानों को खुलेआम गाली देते हैं। और इस देश का एक बहुत बड़ा संख्या जो अपने आप को मानता तो हिंदू है, लेकिन उसको हिंदू दिखने में इतना शर्म आता है कि अगर कहीं उनको चुल्लू भर पानी मिले तो डूब मर जाए। ऐसे लोग इन लोगों को वोट भी देते हैं, कोई नौकरी के नाम पे, तो कोई फ्री बिजली के नाम पे, फ्री पानी के नाम पे, फ्री चावल के नाम पे, आटा के नाम पे, एकदम भिखारियों वाले स्थिति में ये लोग पहुंच गए हैं कि ये लोग उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो इनके अस्तित्व को खत्म करने का प्लान बना रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आम आदमी पार्टी का एक विधायक गौतम पाल किस तरह से दिल्ली में, देश की राजधानी में, खुलेआम एक जनसभा आयोजित करके वो हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दे रहा था, लोगों को प्रतिज्ञा दिलवा रहा था कि तुम इस देश में किसी भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानोगे, उनकी पूजा नहीं करोगे। अरे तुम जैसे दलालों से कहता कौन है पूजा करने को, तुम मत करो। लेकिन क्या ऐसी पब्लिक मंचों से तुम कहोगे? अगर तुमने अपनी माँ की दूध पिए हो तो किसी दूसरे धर्म के लिए बोल के देखो ना। अगर तुम्हारा गर्दन न कट जाए तो कहना। लेकिन नहीं, ये सारे जो दोगले किस्म के लोग हैं, इन सबके पास सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर ज्ञान देने को है, बाकी किसी धर्म के ऊपर नहीं। उसके बाद एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा पाला गया कुत्ता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो खुलेआम हर एक चुनावी जनसभा में उसको हिंदू के खिलाफ, हिंदू ग्रंथों के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ बोलने के अलावा कुछ रहता ही नहीं उसके पास। वो जब भी किसी भी चुनावी जनसभा में जाता है तो उसके मुंह में सिर्फ इतना ही रहता है कि वो कितना ज्यादा हिंदू धर्म, हिंदू देवता, हिंदू ग्रंथों को गाली दे सके। यहां तक कि उसने तो रामचरितमानस के प्रति को जला भी दिया। तो उसके बाद बिहार में भी एक ऐसा ही नेता है और एक ऐसा ही राजनीतिक दल है
जिनका प्रमुख शिव मंदिर में जाकर, कृष्ण मंदिर में जाकर दिखावे के लिए पूजा करते हैं और अपने एक पालतू दलाल के द्वारा रामचरितमानस, हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर भद्दा भद्दा बयान दिलवाते हैं। रामचरितमानस को समाज में वैमनस्य फैलाने वाला ग्रंथ कहलवाते हैं। उसके बाद तमिलनाडु के सीएम का बेटा उदयनिधि स्टालिन, उसने तो अभी एक जनसभा में खुलेआम कह दिया कि हमको इस देश से सनातन धर्म को उसी तरह से मिटा देना है जिस तरह से हम पोलियो, कोरोना, HIV, पता नहीं किन किन बीमारियों का नाम ले, इस सबको मिटा देते हैं। वो अब उसी इंडिया गठबंधन में शामिल दल DMK का नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुरी ने खुलेआम एक जनसभा में कह रहा है, आप खुद सुन लीजिए, भाषण तमिल में है लेकिन उसका हिंदी वर्जन लिखा हुआ आ रहा है। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே यह नेता तमिलनाडु का उच्च शिक्षा मंत्री है और यह खुद कह रहा है कि हमारे बीच, यानी कि जो इंडिया अलायंस में 26 दल शामिल है, इनके लिए कह रहा है कि हमारे बीच अन्य मुद्दों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन जब बात सनातन धर्म को खत्म करने का आता है तो हम सभी का एक ही मत है और ये इंडिया अलायंस बना ही इसीलिए है कि हमको इस देश से सनातन धर्म को खत्म करना है, यानी कि 40 से 50 करोड़ ऐसे लोगों को खत्म कर देना है जो सनातन धर्म को मानते हैं। ये कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा संकेत है। और इसके बयानों पे या उदयनिधि स्टालिन के बयान पे या बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पे या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पे अगर इनके शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछा जाए तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो सर्वधर्म समभाव को मानने वाले हैं। यह इन लोगों का अपना व्यक्तिगत बयान होगा। गजब का व्यक्तिगत बयान है। एक नुपुर शर्मा एक टीवी चैनल में एक जिहादी के उस्काने पे उन्हीं के धार्मिक ग्रंथ में लिखे हुए बातों को सिर्फ कोट कर देता है तो पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा का नारे लगने लगते हैं। आज वह नुपुर शर्मा बिल्कुल गायब हो गई है। उनको इतनी आजादी नहीं है कि वो मार्केट में खुले घूम सकी। इस देश का सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को ज्ञान देता है कि इस देश में जो भी हो रहा है, दुनिया में जो भी हो रहा है, सबके लिए जिम्मेवार तुम हो। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बयान पे, तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुरी के बयान पे इस देश का ना ही कोई अदालत ध्यान दे रही है और ना ही कोई बड़ा नेता तो खैर ध्यान देगा नहीं, क्योंकि ये मोदी विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनमें शामिल दलों को अगर हटा लिया जाए तो यह बयान उन सभी दलों का है जो इन तथाकथित इंडिया अलायंस में, तो फिर इन लोग तो कुछ बोलेगा ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सहयोगी इस पे बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट और उसमें बैठे हुए वो मिलोड जिनको नुपुर शर्मा के अंदर सारी कमी दिखाई दे रही थी, किसी भाजपा शासित या भाजपा नेता के बयान पे वो सो मोटो ले लेते हैं। हरिद्वार के जनसभा में क्या भाषण हुआ उसके ऊपर जो वो बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। महाराष्ट्र में हिंदू जन आक्रोश रैली में कौन क्या बोलेगा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जिनको चाहिए, वो न्यायालय और उनमें बैठे हुए मिलोड आज बिल्कुल गूंगे बहरे होके बैठे हुए हैं। जबकि इन मिलोडों को इस देश के 250 से अधिक प्रतिष्ठित लोगों ने, जिसमें 14 पूर्व न्यायाधीश हैं हाई कोर्टों का, उन सभी लोगों ने पत्र लिखकर गुहार लगाया कि माननीय मिलोड इस पे संज्ञान लीजिए। और आज अगर उदयनिधि के बयान के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया होता तो यह तमिलनाडु का उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुरी इस तरह की बयान देने का हिमाकत नहीं करता। लेकिन जिस तरह से मोदी विरोधी दल और उनके नेताओं का समर्थन है ऐसे लोगों को और इस देश के सुप्रीम कोर्ट का समर्थन है, उससे यही लग रहा है कि इस देश में हिंदुओं और सनातनियों के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान बन रहा है। वह कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है कि उसने इस देश को आजादी दिलवाया, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए कभी यह नहीं बताता है कि जिस देश को सुभाष चंद्र बोस जी ने
1943 को ही आजाद करवा दिया था, उस देश को फिर से यह नेहरू गांधी ने 1947 को कैसे आजाद करवाया। लेकिन उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद 2019 के लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि अगर 2019 में मोदी जीत गया, बीजेपी जीत गया, तो इस देश में सनातन राष्ट्र आ जाएगा। यानी कि इन लोगों को सनातन और हिंदुओं से कितनी नफरत है। अरे सोनिया गांधी को नफरत हो सकता है, मानता हूं, क्योंकि वो विदेशी है, वो एक क्रिश्चियन है, उसको हिंदुओं से नफरत हो सकता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे वो तो भारतीय हैं, लेकिन क्योंकि एक परिवार की गुलामी करना है, इसलिए वो भी कह रहे थे कि सनातन राष्ट्र आ जाएगा, और सनातन राष्ट्र ना आए इसलिए हमें वोट दो, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनवा देंगे। जो गजवाए हिंद का जो सपना है, उन लोगों का गजवाए हिंद का सपना पूरा करवा देंगे। वह पार्टी भला क्या बोलेगी? उस मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे खुद ही कह रहा है कि उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अभी कर्नाटक के मंत्री, एक और मंत्री का बयान आया था। तो जो ये सबका जो ये बयान है, यह ऐसे ही नहीं आ रहा है, जरूर इसके लिए इन लोगों ने बहुत लंबा प्लानिंग तैयार किया है। दरअसल इन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पे हराना इन सब के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है तो हिंदू धर्म और उनकी सभ्यता, संस्कृति और उनके देवी देवताओं के ऊपर हमला करो, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करो, जिससे हिंदू आपस में बढ़ जाए। मैं एक टीवी चैनल पे कल एक प्रोफेसर साहब को सुन रहा था, पता नहीं वो किस कॉलेज या स्कूल के प्रोफेसर है, वो अपने आप को बहुत बड़े दलितों का हितैषी साबित करने में लगा हुआ था। ऐसे दलालों से कोई ये नहीं पूछता कि तुम इतने बड़े दलित का हितैषी हो तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं गए कभी, जहां के संविधान में ये लिखा हुआ था कि उस जम्मू कश्मीर में रहने वाला जो दलित समुदाय है वो सिर्फ स्वीपर का काम करेंगे, चाहे वो कितना भी पढ़ ले लिख ले। अगर जम्मू कश्मीर में उसको नौकरी करना है तो सिर्फ सफाई कर्मचारी का ही नौकरी कर सकता है, दूसरा कोई नौकरी नहीं कर सकता, चाहे उनके पास डॉक्टर का डिग्री क्यों ना हो। 1947 से लेके 2019 तक यही व्यवस्था थी जम्मू कश्मीर में दलितों के लिए। लेकिन इस देश में जितने भी दलितों का दलाल ठेकेदार है, किसी एक ने भी उस जम्मू कश्मीर में जाके कभी भी दलितों के हित के लिए कोई धरना प्रदर्शन या कोई राजनीतिक विरोध नहीं किया। जिस जम्मू कश्मीर के दलितों को आज की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने 370 और 35A हटाकर उसको समानता का अधिकार दिया है, ऐसे पार्टी के लिए ये तथाकथित दलाल प्रोफेसर, किसी पार्टी के टुकड़े पे पलने वाले प्रोफेसर, किसी नेता के दया पर नौकरी करने वाले कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टीवी चैनल पे आके कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू सनातन को मानने वाला सनातन का ग्रंथ दलितों के खिलाफ है। पर ऐसे दलाल ये नहीं बताते हैं कि सनातन का वो कौन सा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, जिसमें दलितों के लिए कोई गलत बात लिखा है। ये लोग कहता है कि शूद्र लिखा है, वर्ण व्यवस्था। ये ऐसे दलाल प्रोफेसर बन गए, लेकिन इनको वर्ण व्यवस्था की नहीं पता है कि वर्ण क्या है और जाति क्या है। ये सभी दलाल वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था समझ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दलालों को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। और ये जो तथाकथित इंडिया अलायंस का जो एजेंडा है, ये बड़ा ही खतरनाक है। इस देश के ऐसे हिंदुओं को जो अपने धर्म, अपने सभ्यता, संस्कृति में विश्वास करता है, उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए, या अगर वो भ्रम में है तो फिर उनको ये सब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इन लोगों का खुला एजेंडा है कि अगर ये 2024 में चुनाव जीत गए, ऐसे लोगों के लिए इनके सरकार में कोई जगह नहीं रहेगा रहने का, जो अपने सभ्यता और संस्कृति को मान सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। इसलिए ऐसे ऐसे छद्म भेषधारी काल नेमियों को पहचानिए। किसी भी दलित का दुश्मन कोई भी स्वर्ण समाज नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई उसका दुश्मन है तो उसके बीच में रहने वाला वो राजनीतिक दलाल है, जो दलितों को बहलाकर फुसलाकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए करता कुछ नहीं है। आज बिहार में ही पंचायती राज व्यवस्था को देख लीजिए। हर एक वार्ड में जहां पे दलित बहुसंख्यक है, वहां का सीट दलित सीट होता है, हरिजन सीट होता है। उन सीटों पे जीतने वाला एक वार्ड मेंबर भी जो दलित होता है ना, वो भी अपने ही दलित समाजों का शोषण करता है।
ऐसा कोई भी सरकारी योजना नहीं आता है जिस योजना में वो अपने ही समाज का शोषण न करता हो। और ऐसे ऐसे लोग अगर टीवी चैनल बैठ के कहेंगे नहीं दलितों का शोषण तो स्वर्णों ने किया है, अरे तो फिर तू क्या कर रहा है भाई? वो भी तो शोषण कर रहा है। जब तू खुद शोषण कर रहा है तो दूसरा क्यों नहीं करेगा? तो ऐसे ऐसे दलित के शुभचिंतक दलालों से भी सावधान रहिए। ये आपका शुभचिंतक नहीं है, ये आपको आपके समाज से काट कर आपको कमजोर करने वाला दलाल है। आपको अपने गांव, अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसियों से लड़वाने वाला दलाल है कि तुम अपने पड़ोसी से लड़ जाओ क्योंकि ये तुम्हारा शोषण कर रहा है, चाहे करे ना करे। ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग और ऐसे राजनीतिक दल को पहचानने की कोशिश कीजिए और इन लोगों का बहिष्कार कीजिए। इन लोगों के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन करने का भी जरूरत नहीं है, बस इन लोगों का राजनीतिक तौर पे बहिष्कार कीजिए। आप प्रण लीजिए कि जो आपके हितों के लिए लड़ेगा, आपके सभ्यता संस्कृति के लिए आवाज उठाएगा, आपके पहचान के लिए लड़ेगा, आप वोट उसी को देना। 2-2 कौड़ी पे बिकने के लिए तैयार मत होइए। 5 किलो चावल, 100-200 रुपये का महीने का बिजली बिल, 100-200 रुपये का पानी बिल, ऐसे ऐसे चीजों के लिए अगर आप वोट दीजिएगा तो आपके साथ भी वही होगा जो आज तमिलनाडु में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है। इसलिए 2024 के चुनाव से पहले इन हिंदू द्रोही नेताओं और राजनीतिक दलों को पहचान लीजिए। इससे स्पष्ट तौर पे ये नंगे नहीं हो सकते हैं। ये नंगाई के हद को पार कर गया है और अभी भी अगर आप इसको नहीं पहचानते हैं तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा भूल होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।